नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेट अड्डा 0.2 पर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं सोनू सेठ की कहानी। यह किसका आख्यान है और सोनू सेठ कौन थे, किसके दत्तक पुत्र हुए और यह किस राजा की कहानी है, किस पर आधारित है, ये मैं बताता हूँ। यह एक मैं संक्षिप्त में बताऊँ तो यह लोभ मोह की कथा है। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, जिनकी 100 पत्नियाँ थीं, लेकिन इनकी 100 पत्नियाँ रहने के बावजूद यह निसंतान थे। इन्होंने वरुण देव की उपासना की। अगर मुझे पुत्र प्राप्ति हो तो पहला पुत्र मैं आपको समर्पित करूँगा। उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा जब उन्होंने वचन दिया, वचन के बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रोहित रखा। क्या नाम रखा? रोहित नाम रखा। लेकिन राजा ने जैसे ही पुत्र को सदेह देखा, राजा ने जैसे ही पुत्र रत्न प्राप्ति के बाद जैसे ही अपने बच्चे को देखा, उन्होंने उनकी नीयत में खोट आ गया। अपने वह वचन से बाधित होने लगे। वह किसी न किसी बहाने रोहित को वरुण देवता को सौंपने की बात टालते रहे। जैसे वरुण देव जब रोहित ने जन्म लिया तो वरुण देव आए और बोले, हे दशरथ, तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसका पालन करो। तुम मुझे इस लड़के की आहुति करो, तुम मुझे इसे सौंप दो। तो दशरथ ने कहा, हे वरुण देव, अभी यह जैसे अपने गांव में होता है कि भी बच्चे जब होते हैं तो वो 10 दिन तक सौर में रहते हैं, तो लड़के कहीं बाहर नहीं दिए जाते हैं। तो उन्होंने दशरथ ने कहा, हे वरुण देव, अभी बच्चे को हम आपको नहीं दे सकते हैं, 10 दिन बाद मैं आपको इस बच्चे की आहुति कर दूंगा। तो वरुण देव बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में आऊँगा। 10 दिन बाद वरुण देव फिर से आ गए। आने के बाद वरुण देव बोल रहे हैं, हे दशरथ, तुमने जो वचन दिया था उसको पूरा करो। और मैं अब तो बच्चा सौर से भी बाहर आ गया है। मतलब इसका जो भेद होता है, जो सौर है, इसकी तो सौर खत्म हो गई है। अब मुझे बच्चे को तुम सौंप दो। तो दशरथ ने कहा, हे वरुण देव, अभी तो बच्चा सौर से निकला है, लेकिन यह परिपूर्ण नहीं है। जब तक इसके दांत नहीं आ जाते तब तक मैं इस लड़के की आहुति नहीं कर सकता। तो कृपया करके बच्चे का दूध का जो दांत होता है उसको आ जाने दीजिए, बच्चे को दांत जम जाने दीजिए, फिर मैं इस बच्चे को आहुति दे दूंगा। इस प्रकार वरुण देव ने कहा, एवं वास्तु, ठीक है, दांत आ जाने दीजिए, फिर मैं आपके लिए ले जाऊंगा। दशरथ ने कहा, जो आज्ञा। वरुण देव चले गए। वरुण देव के जाने के बाद रोहित के दूध के दांत भी आ गए। दूध के दांत आने के बाद वरुण देव फिर से आ गए। उन्होंने दशरथ से कहा, हे दशरथ, अब तो बालक के दांत भी जम गए हैं और अब तुमने कहा था दांत जमने के बाद मैं इसकी आहुति करूंगा, तो अब तुम इसकी आहुति करो, मुझे सौंप दो। दशरथ कहते हैं, हे भगवान, अभी यह दूध के दांत हैं और आगे यह दूध के दांत टूट जाने दीजिए। जो नए दांत आते हैं, उन नए दांतों को आने के बाद मैं इस रोहित को आपके पास दान कर दूंगा, मैं इसकी आहुति कर दूंगा। तो वरुण देव फिर अस्तु बोलकर चले गए। ठीक है, मैं फिर आऊँगा। तो वरुण देव चले गए। वरुण देव के जाने के बाद जब रोहित के दूध के दांत टूट गए, अब दूध का दांत टूटने का मतलब है कि लड़का 15-16 साल का हो जाए, और जब पूरा दांत आ जाता है तो जैसे होता है ना, अभी 18 साल 19 साल का लड़का, उसके जब दूध के दांत टूटने के बाद जब उसके पूरे दांत जाम जाते तो लड़का 18-19 साल का हो चुका रहता है। ऐसे ही दशरथ का, जो राजा दशरथ हैं, उनका जो मोह है वह बढ़ता गया। अब दूध के दांत भी टूट गए और नए दांत भी जम गए। वरुण देव फिर आ गए, बोले, हे दशरथ, अब तुम हमें इस बच्चे की आहुति करो। अब तो बच्चे का दूध के दांत टूटने के बाद फिर से नए दांत भी उग गए हैं। दशरथ ने फिर कहा, फिर एक बहाना किया दशरथ जी ने, बोले, हे वरुण देव, अभी बच्चा जो है पूर्ण रूप से क्षत्रिय नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से
नहीं हुआ है, अभी इसे कवच कुंडल धारण करने दीजिए, यज्ञ विद्या आदि सीख लेने दीजिए। मैं इसके बाद मैं इसकी आहुति करूँगा, इसके बाद आप जो है इसको ले जाइए, मैं इसकी आहुति कर दूँगा। तो फिर वरुण देव बोले ठीक है अस्तु। तो वरुण देव फिर चले गए। वरुण देव के जाने के बाद जब रोहित सर्व विद्या में परिपूर्ण हो गया, धनुष विद्या सीख लिया, उसने कवच कुंडल धारण कर लिए, तो वरुण देव फिर आ गए। वरुण देव बोले, हे दशरथ, तुमने जो कहा था, जैसा कि तुमने कहा, अगर मेरा लड़का कुंडल कवच धारण कर लेगा, धनुष विद्या आदि विद्याएं सीख लेगा, तो मैं इसकी आहुति करूंगा। तो तुम मुझे अपने वचन स्वरूप तुम इसकी आहुति करो और मुझे सौंप दो। तो दशरथ ने कहा ठीक है। तो यह सब बातें जब रोहित को पता चली तो रोहित अपना धनुष बाण लेकर के वह जंगल की तरफ चला गया। जंगल में जाने के बाद दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, ये एक कहानी की तरह मैं बता रहा हूँ, जो कि यह किताब से ही मैं पढ़ करके आपको बता रहा हूँ। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। जब रोहित जंगल में चला गया तब राजा दशरथ को अपना वचन पूरा न करने की वजह से, वरुण देव किसके देवता हैं? वह जल के। वरुण देव ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कि आपको जलोदर हो जाए। जलोदर बोले तो जैसे किसी की तोंद निकल आती है तो है उसको जलोदर बीमारी हो जाती है। तो दशरथ के जो है जलोदर बीमारी मतलब उनकी जो तो पेट है उनका बाहर आ गया। और एक दशरथ के लिए मतलब एक राजा के लिए तोंद बाहर आना यह उसकी जो राज्य है उसके लिए खतरा साबित होता है। एक तरह से बोले तो अगर वह युद्ध नहीं कर पाएगा, और अगर वह युद्ध नहीं कर तोंद की वजह से वह युद्ध नहीं कर पाएगा, अगर वह युद्ध नहीं कर पाएगा तो युद्ध हार जाएगा, उसका जो साम्राज्य वह समाप्त हो जाएगा। तो उसको राजा दशरथ को जलोदर बीमारी हो गई। अब राजा दशरथ संतुष्ट नहीं थे, वह कष्ट में रहने लगे। कुछ समय बीत गया, रोहित जंगल में गया तो वह जब जंगल में घूम रहा था तभी उसको जंगल में घूमते हुए उसे एक गरीब स्त्री दिखाई दी और एक ब्राह्मण। उस ब्राह्मण का नाम था अजिगर्थ। ब्राह्मण का क्या नाम था? ब्राह्मण का नाम अजिगर्थ था। वह उसके पास गए और रोहित ने अजिगर्थ को अपनी पूरी कहानी सुनाई। तो अजिगर्थ ने कहा, हे क्षत्रिय पुत्र, मेरे पास 3 पुत्र हैं। पहला पुत्र सुनह पुच्छ, दूसरा सुनह लांगुल, तीसरा सुनह सेप। मेरे पास यह 3 पुत्र हैं। कौन कौन? सुनह पुच्छ, सुनह लांगुल, सुनह सेप। मेरे पास 3 पुत्र हैं। तो सुनह सेप मझला पुत्र था और बचपन से ही बहुत समझदार और विवेकवान था। अजिगर्थ ने लालच में आकर के रोहित से कहा कि तुम मुझे 100 गायें दे दो, इसके बदले मैं अपने एक पुत्र को तुमको दे दूंगा, तुम उसकी बलि करवा देना और तुम्हारे पिता इस जलोदर रोग से संतुष्ट हो मतलब मुक्ति पा जाएंगे। वो जो कि इस श्राप के बारे में रोहित को पता चल चुका था। अब क्या हुआ? उस पुत्र को के बदले वरुण देव को सौंप कर अपनी जान भी तुमने बचा लेना और तुम्हारे पिता की जो है श्राप से मुक्ति भी हो जाएगी। सुनह सेप ने सोचा, छोटा भाई माँ का लाडला है और बड़ा भाई पिता का लाडला है, यदि मैं चला जाऊँ तो दोनों में से किसी को कोई अफसोस नहीं होगा। दोस्तों हमको जैसे पता है जो बड़ा भाई होता है वह पुत्र के लिए अत्यधिक मोह माया का कारण होता है, जो छोटा पुत्र होता है वह माता के लिए। तो बीच वाला वो दोनों की तरफ उसका दोनों का किसी का ज़्यादा झुकाव नहीं रहता है। तो सुन से चल दिया। तो रोहित के साथ जाने के लिए सुनसेप तैयार हो गया। अब वरुण देव भी कोई कम लोभी नहीं थे। वरुण देव ने कहा, अच्छा है, चलो ठीक है, जहाँ मैं क्षत्रिय का बालक मुझे मिल रहा था उसके बदले मुझे ब्राह्मण बालक मिल रहा है, इससे श्रेष्ठता की बात और क्या हो सकती है। यज्ञ में नरबलि की तैयारी शुरू हो गई। अब नरबलि की तैयारी शुरू हो गई
तो अब बात यहाँ पे आ गया, जो बलि के बाद जो बांधने की प्रक्रिया होती है, अब उसे बांधने वाला कोई नहीं मिल रहा, अब उसे बांधने वाला कोई नहीं मिल रहा है। तो सुनहसेब के पिता अजिगर्त ने कहा, हे महाराज, अगर आप मुझे 100 गायें और दें तो मैं इसको बांध दूंगा। तो राजा दशरथ ने क्या किया, जब रोहित सुनहसेब को अपने साथ ले गया, महल ले गया, तो यज्ञ के लिए जब सुनहसेब को तैयार कर दिया गया, नहला धुला करके जब उसे एक जगह रख दिया गया, जब उसे बांधने की बारी है तो कोई जब उसे बांधने के लिए तैयार नहीं मिला, तो अजिगर्त ने कहा, कौन अजिगर्त था, सुनहसेब का पिता, उसने कहा, हे महाराज दशरथ, अगर तुम मुझे 100 पुत्र और दो तो मैं अपने पुत्र को बांध दूंगा। तो राजा दशरथ ने 100 पुत्र और दे दिया कि ठीक है भाई, 100 पुत्र और ले जाओ, इसको बांध दो। 100 पुत्र देने के बाद क्या हुआ, कोई इसके क्रूरता जो बलि दे सके ऐसा कोई नहीं मिल रहा था। तो अजिगर्त ने फिर से कहा, वही अजिगर्त सुनहसेब का पिता बोला, हे दशरथ, तुम मुझे 100 गाय और दो तो मैं इसकी बलि भी कर दूंगा। तो दशरथ मान गए, 100 गाय और इसे दे दिए। तो अजिगर्त ने पत्थर पर तलवार चाकू को रगड़ना स्टार्ट कर दिया, धारें देने लगा। ये सब देखने के बाद सुनहसेब के मन में हुआ कि हे भगवान, सभी लोग जानवरों की बलि देते हैं तो उसका पूजन करके और जंगलों में छोड़ देते हैं उसको, और यह लोग तो सच में मेरी बलि देने के लिए आतुर हो रहे हैं। तो उसने आराधना करना की, किसकी आराधना शुरू की। और हाँ, उस यज्ञ के जो आचार्य थे वह विश्वामित्र थे। कौन थे, विश्वामित्र थे। इसके बाद उन्होंने वरुणदेव की, इंद्र की, आदि देवताओं की उपासना की। सभी देवी देवताओं की वरुणदेव, ये अजिगर्त ने उपासना, क्षमता वो सुनहसेब ने उपासना की। तो उपासना के बाद सभी देव प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद जो है वरुणदेव अपने धाम चले गए। धाम जाने के बाद जब सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए तो राजा दशरथ के जो जलोदर श्राप था, उनका श्राप भी समाप्त होने के कारण उनका जलोदर भी शांत हो गया। तो ये सब जो अपने पिता का कारनामा जो सुनहसेब देख रहा था, तो सुनहसेब के पिता अजिगर्त ने कहा, हे पुत्र, अब तुम मेरे साथ चलो। तो वह अपने पिता को इतना क्रूर देख करके जो सुनहसेब है वह जा करके विश्वामित्र की गोद में बैठ गया। कहाँ बैठ गया, विश्वामित्र के गोद में जा करके बैठ गया। अजिगर्त बोला, हे पुत्र, तुम मेरे साथ चलो, तुम अंगिरा कुल के हो, तुम अंगिरा कुल के वंशज हो। तो उसने कहा, नहीं पिताजी, आपने जैसा काम किया है वैसा कोई नीच पापी अधर्मी भी काम नहीं कर सकता। आप अपने ही पुत्र को मारने के लिए आपने 300 गायें ली, खुद ही अपने हाथों से बलि देने जा रहे थे। आप जैसा अधर्मी, लालच, पापी मनुष्य मैं नहीं देखा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो विश्वामित्र बोले, हे सुनहसेब, तुम बहुत ही सत्यवान हो, धर्मवान हो, आज से मैं तुमको अपना पुत्र मानता हूँ, आज से मैं तुमको अपना पुत्र मानता हूँ। इसके बाद जो है, तो इसके बाद जब विश्वामित्र उसे अपना पुत्र, दत्तक पुत्र मान लिए गए, तो विश्वामित्र ने इसे अपना दत्तक पुत्र माना। और विश्वामित्र के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 100 पुत्र थे। तो जो मधुच्छंदा पुत्र था वह 50वां लड़का था। तो विश्वामित्र ने अपने 100 लड़कों को बुलाया, पुत्रों को बुलाया और पूछा, हे पुत्रों, मैं इसे अपना पुत्र मानता हूँ और यह तुम सब में सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र होगा, क्या तुम ये स्वीकार करते हो। तो विश्वामित्र के जितने 50 बड़े पुत्र थे उन लोगों ने मना कर दिया और 50 छोटे पुत्रों ने स्वीकार कर दिया, हाँ पिताजी, मैं इनको अपना श्रेष्ठ और ज्येष्ठ भ्राताश्री मानूंगा, यह मुझे स्वीकार है। ये सब होने के बाद
जिन 50 पुत्रों ने मना किया था, नहीं ऐसा नहीं, मैं इसे अपना बड़ा भाई नहीं मानूंगा, तो विश्वामित्र ने उन 50 को श्राप दिया कि तुम्हारा जो वंश होगा वह नीच कुल में जन्म हो, तो तुम्हारा कुल खानदान नीच हो जाएगा, तुम्हारे पुत्र अधर्मी हो जाएंगे, गुणहीन हो जाएंगे। ऐसा अपने 50 पुत्रों को जिन्होंने मना किया था श्राप दिया। और जितने पुत्रों ने स्वीकार किया कि मैं इसे अपना बड़ा पुत्र मानूंगा, और जितने भी हम सब में ये आप जितनी भी हमारी आपकी जो प्रॉपर्टी है, जितने भी हम सब की प्रॉपर्टी है, उन सब में इनका भी हक होगा, ये सब स्वीकार किया। उन 50 भाइयों को इन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे पुत्रों, तुम्हारा वंश गुणवान होगा, गुणशाली होगा, बीजवान होगा, और तुम्हारा कुल सदैव चमकता रहेगा। ऐसा इन्होंने आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के बाद जो वह ब्राह्मण का लड़का था सुनसेप, वह क्षत्रिय कुल का लड़का हो गया। और इस तरह इसके बाद जो जिस खंभे से वह बंधा था, वह एक से एक, जिस खंभे से सुनसेप बंधा था वह टूटता गया, और अंतिम ऋचा के साथ न केवल सुनसेप मुक्त हो गया, बल्कि राजा हरिश्चंद्र भी श्राप से मुक्त ही हो गए थे। और इसके बाद बालक सुनसेप ऋषि सुनसेप कहलाने लगा, क्योंकि उसके लिए रूपांतरण की घड़ी थी। वह उसके पास एक बहुत ही अच्छा समय था कि वह एक बालक से, एक साधारण ब्राह्मण के पुत्र से वह ऋषि कुल में गया, और उसका नाम ऋषि सुनसेप पड़ गया। तो आगे का संदर्भ हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी नमस्कार। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमो नमः।